मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि P का 3/4 Q के 7/11 के बराबर है तो P रेशियो क्या होगा। ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो ना, P का 3/4 Q के 7/11 के बराबर है तो P रेशियो क्यों निकालिए, इसके जगह पर कोई दूसरा नंबर भी रह सकता है, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बहुत ही मैजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर P रेशियो Q का वैल्यू निकालना है तो देखिए P रेशियो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो P का वैल्यू निकालने के लिए P के डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 से 1 जा 28, यहाँ लिखिएगा 28 रेशियो। अब इसके जब जिसका डिनोमिनेटर लेंगे वह उसी का वैल्यू होता है। P का डिनोमिनेटर ले रहे हैं तो वह P का वैल्यू निकलेगा। अब Q का डिनोमिनेटर ले रहा हूँ तो Q का डिनोमिनेटर क्या है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 33। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 रेशियो 33 यानी ऑप्शन सी। है ना मजेदार ट्रिक। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ गति दिया हुआ है और समय का अनुपात मांग रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, गति और समय एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यानी जब गति दिया हुआ हो तो समय निकालना है तो समय गति का व्युत्क्रम होता है। क्लियर, उसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है। सो यहाँ पर हमें समय का अनुपात निकालना है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे 1 तो 1/1 रेशियो। 3 के नीचे देखिए क्या है 1 तो 1/3 रेशियो। 5 के नीचे 1 उलट दीजिए तो 1/5 व्युत्क्रम होता है हमेशा समय। ध्यान रखिएगा हमेशा ये चीज़। अब हमें क्या करना है, 135 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, एलसीएम किसका, 135 का। सो 135 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो प्रत्येक को 15 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 ही होगा। 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो देखिए करा कि 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 5 जा 15, तो इसका वैल्यू होगा 5। और फिर 1/5 को 15 से मल्टीप्लाई कराइए तो 5 3 जा 15, क्या आ जाएगा 3। सो इसका आंसर क्या होगा 15 रेशियो 5 रेशियो 3। आंसर ढूंढ लीजिए यानी ऑप्शन बी, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याएं 2:5 के अनुपात में है। जब प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 1:6 हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्याएं क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे, कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है। जब प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से, तो ध्यान रखना है अंतर हमेशा 7 ही होगा। क्योंकि प्रत्येक में से 7 घटा रहे हैं तो अंतर कितना होगा, हमेशा 7 का होगा। ये ध्यान रखना है। तो इसका टेक्निक देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ 2:5 लिख दीजिए और सेकेंड क्या है 1:6 लिख दीजिए। क्लियर। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3 है। और 1 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस 5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 2 5 जा 10 रेशियो 5 5 जा 25, यानी इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दिया हूँ। और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो 1 × 3 रेशियो 6 × 3 18। देखिए तो दोनों का डिफरेंस 7 और 25 में 8 घटा दीजिए फिर भी 7, यानी डिफरेंस 7 ही आएगा। क्लियर है ना, 7:7 डिफरेंस 7 का रहा है। तो मांग क्या रहा है, प्रारंभिक संख्याएं क्या है। तो प्रारंभिक संख्या ऊपर वाला यही प्रारंभिक संख्याएं है। तो प्रारंभिक संख्याएं हो जाएगा 10:25 यानी 10 और 25 यानी ऑप्शन डी। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया। देखिए कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने सामाजिक शिविर में भाग लिया। तो इसमें यह क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए कॉलेज में कुल कितने छात्र ने शिविर में पार्टिसिपेट किया यानी भाग लिया। इसमें देखिए कॉलेज में 1/5 लड़कियां, गर्ल्स कितना है, गर्ल्स 1/5
और बॉयज़ कितना है जो शिविर में भाग लिया 1/8। आपको क्या करना है, 5 जो डिनोमिनेटर में जो टर्म देख रहे हैं कौन सा टर्म है 5 and 8, 5 and 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। सो एलसीएम मैं निकाल लेता हूँ किसका 5 and 8 का। बहुत सिंपल तरीका है, 2-3 सेकंड में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो एलसीएम 5 और 8 का क्या होगा 40 होगा, यानी एलसीएम निकल गया 5 and 8 का 40। यहाँ लिख देता हूँ मैं 40। इस 40 में ध्यान दीजिए 1/5 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया एंड इस 40 में 1/8 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो 40 का 1/5 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 40 × 1/5 कट जाएगा, कितना आया 8, यहाँ लिख हो जाएगा 8, यानी 40 का 1/5 8। अब 40 का 1/8, 40 को 1/8 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 40 × 1/8 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। मांग क्या रहा है, कॉलेज में कुल कितने छात्र ने शिविर में भाग लिया। ये कॉलेज का कुल छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या है। ये जो शिविर में पार्टिसिपेट किया उसका है दोनों। तो शिविर में जो पार्टिसिपेट किया उसकी संख्या कितना हो जाएगा 8 + 5 यानी 13। ये शिविर में पार्टिसिपेट किया। मांग रहा कि कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में पार्टिसिपेट किया। सो कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया 13, जो शिविर में 13 और टोटल कितना है 40। सो 40 में 13 स्टूडेंट्स शिविर में पार्टिसिपेट किया है ना, आसान तरीका। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, यदि A/B = 2/3, B/C 4/5 तो A² B² BC का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए A/B दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, पहले समझिए सोल्यूशन तो बहुत आसान है। और B/C दिया हुआ है 4/5। क्लियर। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ A/B है, सेकेंड क्या है B/C है, तो B/C को इसको B के ठीक सामने लिखेंगे, ये हो जाएगा B/C। क्लियर। इसको क्या कीजिएगा, A को B से मल्टीप्लाई कीजिएगा, B को B से मल्टीप्लाई कीजिएगा और B को C से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो जाएगा AB। B × B को B से मल्टीप्लाई कीजिए और B को C से मल्टीप्लाई कीजिए। ये मैं आपको तरीका बताया था, राइट। अब इसका मैं सलूशन निकालता हूँ। देखिए यहाँ क्या है 2/3, A/B के जगह पर क्या है 2/3। अब B/C तो B के प्लेस पर क्या आएगा 4/5। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक इसके ठीक सामने, यानी 4/5, राइट। अब प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 and 5 को प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 and 4 को प्रोडक्ट कीजिए। सो 2 and 4 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 and 4 का प्रोडक्ट कीजिए, 3 and 4 का प्रोडक्ट 12 हो जाएगा। एंड 3 and 5 का प्रोडक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर। तो 8/12/15 निकल गया। हमें किसका वैल्यू निकालना, A² B² BC निकालना है। क्या निकालना, A² B² BC का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड अब ये जो वैल्यू निकला है इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए आप C, राइट। तो ये जो वैल्यू निकला वह ABC का वैल्यू निकल गया। सो एग्जामिनेशन में ऐसा भी दे सकता है A/B = 2/3 और B/C = 4/5, तो फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C। सो A/B/C क्या होगा 8/12/15। सो ABC का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या A² है, A दिया हुआ है 8 है ना, 8, तो A के प्लेस पर रख दीजिए 8, तो 8 का स्क्वायर रेशियो। B के प्लेस पर क्या है 12, तो B के प्लेस पर रख दीजिए 12, तो 12 का स्क्वायर। B के प्लेस पर क्या है 12, रखिए 12 मल्टीप्लाई, और C के प्लेस पर क्या है 15, तो यहाँ रख दीजिए 15। अब सॉल्व कीजिए। सो 8 के स्क्वायर 64, 12 के स्क्वायर 144 और 12 × 15 यानी 180 आएगा ना। 15 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 आएगा। ये रेशियो का यह नियम है कि किसी भी डिजिट से उसमें हम भाग लगा सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, पत्ते को लीजिए 4 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 मिनिमम 4 में ले आइए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 64 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 आएगा,
आएगा ना। 144 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 36 आएगा, क्लियर। और जब 180 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 आएगा। सो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का वैल्यू कितना निकला? 16 रेशियो 36 रेशियो 45। ऑप्शन देख लीजिए, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, क्लियर। मेन है इस, अगर ये निकल जाता है तो किसी का भी वैल्यू अगर मांगे एग्जामिनेशन में तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।